कि हालांकि अब कोई उम्मीद नहीं थी, हालांकि अब कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया। लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। अच्छा। बिचौलिया बोला, घबराओ मत लाला जी, मैंने तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ता करवा दिए। भैया मारे नहीं संछक्का, दुनिया रही गया हक्का बक्का। कहाँ भतीजा सुनील कक्का, अब की पंजा खाएगे धक्का। भैंसा पहुंचा खरिहान, भैंसा पहुंचा खरिहान, बचवा होई गे परधान, बचवा होई गे परधान। हथिया पोई पोई चिल्लान, हथिया पोई पोई चिल्लान। 20 साल की उम्र में कई रिश्ते आया करते थे जी। पिताजी से पूछा करते थे, लड़का क्या करता है? पिताजी बोले, कवि है। बोले, वो तो ठीक है, ये बताओ ये करता क्या है? तो ये स्थिति सब कवियों के साथ रही और सभी कवियों की व्यथा इस कविता में। कई हास्य व्यंग्य की कविता है, एक नया विषय है, मौलिक विषय। आपसे पहली पंक्ति से जुड़ना चाहूंगा कि 30-40 रिश्ते आ गए शैलेश जी, उसके बाद भी शादी नहीं हुई, हर एक कोई वापस चला जाता। उसके बाद जब रिश्ते आने बंद हो गए, उसके बाद का विषय आप जरा आनंद लीजिए। और सभी कवियों की व्यथा है कि हालांकि अब कोई उम्मीद नहीं थी, हालांकि अब कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया। लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। अच्छा। बिचौलिया बोला, घबराओ मत लाला जी, मैंने तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ता करवा दिए। बिचौलिया बोला, घबराओ मत लाला जी, मैंने तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा दिए, समाज में जिनकी खराब छवि है। तुम्हारा लड़का तो फिर भी कवि है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया अनिल, बहुत अच्छे। ये बतलाओ कितना कमा लेता है? पिताजी बोले, किसी तरह से भाई साहब इज्जत बचा लेता है। नहीं, मेरा मतलब ये है, ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले, अबे ये भूख ही नहीं लगने देगा। पिताजी बोले, ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 लाइन मुझे सुना देता है, कम बखत कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा, तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? पिताजी बोले, उसी में तो लुट गई घर की सारी कमाई। कई लोग तो मुफ्त में भी किताब नहीं ले गए, और जिनको जबरदस्ती दी, पता चला अगले दिन वो रद्दी वाले को दे गए। और तो और घर वालों ने भी इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। क्या बात है। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। भाई बहुत गुमानिल। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो शर्मा जी किसी तरह से इसके हाथ पीले करवा दो, हमें लड़की वालों की सारी शर्तें मंजूर है, आप किसी तरह से लड़का पास करवा दो। कविता का मध्य देखिए कि उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई। अच्छा। उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। इंटर मोहल्ला, नेशनल तो सुने होंगे आपने। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई, कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता भाई साहब, अपनी लड़की में किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। अब भाई साहब बिचौलिए की जान को खतरा कि यार ये रिश्ता कैसे होगा। उसने मेरे समर्थन में जो पंच दिए शैलेश भाई आपको समर्पित करता हूं कि गर्ग साहब, लड़के को यूं ना ठुकराओ, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। ऊंचाई पे ध्यान देना खानदान की। लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। लड़के के पास अपार संपत्ति है। उन्होंने सोचा कई 3 साइड ओपन प्लाट पड़े होंगे इसके कनाट पैलेस में। लड़के के पास अपार संपत्ति है, एक कविता कई लाख की है, भाई यही संपत्ति है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, सीधे हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, सीधे हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। बिचौलिए की बात में दम था,
वो कौन सा 28 रेगरपुरा वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। वो आपने पढ़ा होगा रिश्ते ही रिश्ते मिल तो ले। वो कौन सा प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी का पहला मुहूर्त निकलवा दिया गया, शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई। मैं वरमाला की बात करता हूं कि शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में भाई साहब एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर भाई साहब माइक की कमी खल रही थी, कविता खुद ब खुद निकल रही थी। मुझे एक मौके की तलाश थी, फेरों पे छंद सुनाऊंगा, छंद पकैया जो सुनाते हैं, और उसमें एक नेक मिलता है कि फेरों पे छंद सुनाऊंगा। बस एक यही आखिरी आस थी कि तभी ना जाने किसी ने आकर मेरे हाथ में एडवांस नेक का लिफाफा थमा दिया। छंद नहीं सुना मेरे से, पता नहीं उसे किसने बता दिया लड़का कवि है। एक बार स्टार्ट हो गया ये विदा तक नहीं रुकेगा। हम ठहरे लड़की वाले, इसे चुप होने की कौन कहेगा। मेरे मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात कि भाई मेरी कविता नहीं सुनाई, सुनी किसी ने, 4 महीने हो गए। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी, और उसने भाई साहब जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे जल्दी जल्दी 8-9 नई रचनाएं सुना दी। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर शैलेश जी मैंने उसे कई बार रोते देखा। रो रही थी अगली। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर उसे मैंने कई बार रोते देखा, और जब मैंने उसको करुण रस की रचनाएं सुनाई तब खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा कौन पागल है दोनों में से। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, शैलेश भाई मुझे नहीं पता चला अगली कब सो गई। उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है, और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है। वो गांव का आदमी बड़ा सरल होता है, सहज होता है। ये धोबी गीत होता है हमारे यहाँ, वो कमर में घुघरू बांध करके धोबी लोग नाचते हैं जी। और समाज की विसंगतियों का एक आदमी पूछता है भैया अखबार पढ़ के बताओ आजकल क्या हो रहा है। तो गांव के एक अदना से आदमी, एक सामान्य व्यक्ति वो बता रहा है, और एक चित्र बनता है। वो गांव से उठता है, प्रदेश से होकर के पूरे देश को अपने में छा लेता है। व्यंग आप देखें कि भैया मारे नहीं संछक्का, भैया मारे नहीं संछक्का, दुनिया रही गया हक्का बक्का। कहाँ भतीजा सुनिल कक्का, अब की पंजा खाएगे धक्का। भैंसा पहुंचा खरिहान, भैंसा पहुंचा खरिहान, बचवा होई गे परधान, बचवा होई गे परधान। हथिया पोई पोई चिल्लान, हथिया पोई पोई चिल्लान। काने अंगुरी काने लट, काने अंगुरी काने लट, हाथे हुक्का माथे ढट। मोछे गुर्रा चलई उतान, मोछे गुर्रा चलई उतान। मनई मनई के पहचान, मनई मनई के पहचान। जैसे उदय वैसे भान, उनके पूछ न उनके कान। भैंसा पहुंचा खरिहान, भैंसा पहुंचा खरिहान, बचवा होई गे परधान, बचवा होई गे परधान। हथिया पोई पोई चिल्लान, हथिया पोई पोई चिल्लान। सीढ़ी सांप का ऐसन खेल, सीढ़ी सांप का ऐसन खेल। बहुअर हथनी पूत गदेला, बहुअर हथनी पूत गदेला। किस्मत रेले सही सन रेला, किस्मत रेले सही सन रेल। हाथ अधेला नाव बघेला, ऊंचवा पर से चढ़ के देखा, घर घर सगर वही से लेखा। ऊंचवा पर से चढ़ के देखा, घर घर सगर वही से लेखा। कहीं 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 रोड़ा, भानमती का कुनबा जोड़ा। भैंसा पहुंचा खरिहान, भैंसा पहुंचा खरिहान। बचवा होई गे परधान, बचवा होई गे परधान। हथिया पोई पोई चिल्लान, हथिया पोई पोई चिल्लान, हथिया पोई।